टू टॉयज हंट इंडिया। टॉयज हंट इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लुक एट द एक्टिविटीज़ वी हैव ऑन डिस्प्ले टुडे। आज हमारे पास कुछ जिक्सॉ पजल्स, कुछ क्यूब पजल्स, अमेजिंग से क्यूब बनते हैं, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं, और कुछ वुडन गेम्स, वाव स्लाइड वाले पजल्स भी हैं। ओके, वुडन शेप्स दिख जा रही हैं। वाव, कितनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है। हाउ मेनी टाइम्स आई सेड वाव, दिस इज आई डोंट नो, बट देन येस, मैचिंग गेम्स दिख जा रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है इन मैचिंग गेम से। उसके बाद वी कैन फाइंड अमेजिंग डिफरेंट गेम्स एंड एक्टिविटीज़ एज वेल। सो या ऑल यू गाइज, हियर आई एम। मैं सौम्या टॉयज हंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉयज हंट में मैं आपके छोटे बच्चों के लिए, 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ और गेम्स लाती रहती हूँ। और जल्दी से हम लोग बिना कुछ देरी के लिए, चलो मैं आपको बता देती हूँ, आज का जो प्रोडक्ट है वो 4 साल से बड़े बच्चों के लिए होने वाला है। 4 साल से बड़े बच्चों के लिए एक मिनी एक्टिविटी सेट हम लोग लाए हैं और उसे ही आज रिव्यू करेंगे। तो ये एक्टिविटी बॉक्स कुछ इस तरीके का आता है। इसमें 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ निकलती हैं। बिना देरी के लिए मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। ये एक एक्टिविटी हो गई, ये दूसरी एक्टिविटी हो गई, और ये हमारी तीसरी एक्टिविटी हो गई। और ये है बॉक्स। बॉक्स को भी मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ द बॉक्स कम्स। इस तरीके का एक मिनी एक्टिविटी सेट जिसमें आपको 3 अलग अलग रिपीटेबल एक्टिविटीज मिलती हैं। ये बॉक्स है स्मार्टो किड्स का, स्मार्टो किड्स 3-in-1 कॉम्बो पैक प्ले एंड लर्न एक्टिविटी बॉक्स, 4 साल से बड़े बच्चों के लिए। स्मार्टो किड्स की सबसे अच्छी खास बात, स्मार्टो किड्स 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज गेम्स निकालते रहते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात रहती है इनकी मैक्सिमम एक्टिविटीज रिपीटेबल और रीयूजेबल रहती हैं। और ये सबसे हटके सबसे कुछ खास बात लगती है तो मुझे यही लगती है, अगर एक्टिविटी रिपीटेबल हो जाती है तो मतलब आप उन्हें लंबे समय तक, आपको बस एक बार उसमें इन्वेस्ट करना होता है। आप अपने बच्चों के लिए लंबे समय तक कुछ गेम्स, एक्टिविटीज, टॉयज अपने लंबे समय तक अपने पास रख सकते हो। तो यस, वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, ट्रू वैल्यू फॉर मनी हो जाता है जब आप ऐसी एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हो कि जो लंबा खींचे। तो यस, ये स्मार्टो किड्स की 3-in-1 एक्टिविटी सेट है जिसमें तीनों ही एक्टिविटी रिपीटेबल है। ये हाईलाइट है स्मार्टो किड्स की, उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी रिपीटेबल होती है। मैं दिखा दूं कौन कौन सी एक्टिविटीज जो ये बॉक्स में आई। ये जो बॉक्स है कॉम्पैक्ट सा बॉक्स होता है, गिफ्ट भी कर सकते हो कैसे भी। तो जो 3 एक्टिविटीज है मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दूं। एक पहली है, ये अलग अलग तरीके के बैग में आई है। कैन सी शेप लॉक पजल आई है, यानी कि पजल गेम हो गई। उसके बाद एक फाइंड द ट्विंस करके एक एक्टिविटी है, इस तरीके के एक बैग में आई है। और उसके बाद वी हैव दिस पेंटो पजल्स। तो आपको एक तरीके से 2 पजल्स तो क्लियरली आपको मिल गई, और तीनों ही कुछ हैवी एक्टिविटीज लग रही है। खोल के देखेंगे, सब बताऊंगी कैसा है क्या है। तो यस, पहली एक्टिविटी को जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पेंटो पजल, इट इज मैचिंग माई आउटफिट, सो लेट अस स्टार्ट। ये पेंटो पजल, इट इज ऑल बाय चांस, आई डिड नॉट प्लान इट, बट यस, पेंटो पजल एक रिपीटेबल एक्टिविटी आपको इस बैग में दिख जाएगी। उसके बाद कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती है वो सब इसमें दिख जाएगा। मैं जल्दी से ओपन करती हूँ। 4 साल से बड़े बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम हो जाता है। लेट मी चेक बैग में क्या आता है। तो ऐसे बैग में एक मैनुअल आ जाती है। मैनुअल आपको इस तरीके से मिल जाती है, पेंटो पजल। उसमें सब कुछ मेंशन रहता है कि क्या मिलता है। तो गेम बोर्ड मिला है, एक स्लाइडर, एक पेंटो पीसेस मिले हैं, वो सब तो ठीक है। जल्दी से एक्टिविटी पर आ जाए तो ये कुछ इस तरीके का मैनुअल निकलता है। मैं बता देती हूँ एक्टिविटी कैसी है। तो इसमें ना 10 पीसेस कुछ इसके निकले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी वुडन है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक गेम बोर्ड मिल जाता है ऐसे मुझे। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। आप ये गेम जरूर देखो, जो मैं ये गेम बता रही हूँ ना, बहुत बहुत मजेदार गेम है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। जरूर देखना। तो पेंटो पजल कैसे खेलते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें ना 3 लेवल्स में ये गेम खेला जाता है। लेवल 1 में जो ये आपको स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर होता है, एक वुडन बोर्ड होता है। तो स्लाइडर के ये जो बोर्ड होता है उसके ऊपर स्लाइडर, लेवल 1 में हम लोग यहाँ स्लाइडर रखते हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ जो पेंटो पीसेस मुझे दिए हैं उनमें से कोई भी मिनिमम नंबर के पीसेस, कुछ चैलेंजेस में दिया जाता है, कुछ 1-2 पीसेस या 4-5 पीसेस यूज करके मुझे इस स्पेस को भरना होता है। ये होता है लेवल 1। और लेवल 2 में यही चीज की तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो स्लाइडर है यहाँ पे आ जाता है, तो इस पूरे बोर्ड को भरना होता है। सिलेक्टेड पीसेस जो चैलेंज की तरह दिए जाते हैं। और लेवल 3 एक और एडवांस लेवल हो जाता है जिसमें आपको स्लाइडर नहीं यूज करना होता है। इनफैक्ट
पूरे बोर्ड को कुछ ही पीसेस से भरना होता है, राइट फिट हो जाए उस तरीके से। तो मैं आपको लेवल 1 जरूर करके दिखा देती हूँ। तो लेवल 1 में आप जैसे देख सकते हो इन्होंने चैलेंजेस दिए, तो लेवल 1 में आपको 6 चैलेंजेस मिल जाएंगे। आई एम नॉट श्योर आपको कितना अच्छे से दिख रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो 6 चैलेंजेस आपको दिख जाएंगे, इसमें आपको 3-3 या 4-4 कुछ पीसेस दिख रहे हैं, 3 पीसेस दिख रहे हैं। तो 3 पीसेस की हेल्प से आपको ये एरिया भरना होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4th नंबर का, जिसमें 2 ग्रीन पीसेस और एक ब्लू पीस है। उसको जो ये है, ये ग्रीन पीस हो गया और एक ब्लू पीस है, दिस इज द ब्लू पीस। ये पीस से मुझे जो लेवल 1 है, तो लेवल 1 में हमारा जो स्लाइडर रहता है वो इस साइड रहता है ऑन द बोर्ड। कितना आसानी से फिट हो जाता है आप देख सकते हो। और ये 3 पीसेस से मुझे इस एरिया को पूरा भरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हो सकता है इंटरेस्टिंग सा है। तो यस, लेट मी फिल इट। तो मैंने सही पीसेस तो लिए हैं, पीसेस सही लिए हैं। नहीं बना। यस, सो दिस इज हाउ। ये एक चैलेंज कंप्लीट कर लिया। 3 पीस से पूरे इस एरिया को मैंने फिल कर दिया। ये लेवल 1 का 4th चैलेंज था। अगर मुझे ये नहीं आता तो इन्होंने इसमें आंसर शीट भी दे रखी है, तो आंसर्स भी दिए हैं और दे गिवन ये सॉल्यूशंस दिए हैं। सॉल्यूशन से आप उनको देख के भी कर सकते हो। बट ये था हाउ दिस पेंटो पजल इज प्लेड। आप सोच सकते हो कितना इंटरेस्टिंग गेम होगा और कितना ब्यूटीफुल दिख भी रहा है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई जो इस 3-in-1 एक्टिविटी सेट में आती है, मिनी एक्टिविटी सेट। ये 4 से 12 साल तक के सभी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एक गेम है। अगर उनके माइंड को वर्क करवाना है, थोड़ा पजल टाइप का, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटो पजल है। आई रियली लाइक इट। तो चलो, अभी ये हो गई पहली एक्टिविटी। इस पे और आएंगे, पर देख लें दूसरा क्या निकलता है। तो दूसरा व्हाट आई फाइंड इज दिस, ये मिल जाता है मुझे फाइंड द ट्विंस करके एक और वुडन गेम ही लग रहा है। लेट मी ओपन दिस। अगर मैं इसे खोलती हूँ, ओके, तो एक वुडन बोर्ड निकलता है। मैंने इसे खोल के देखा था पहले से, तो इसलिए यस यस। बट दिस इज हाउ दिस वुडन बोर्ड कम्स। बहुत क्लियरली ऐसे लिड्स निकलते हैं अलग अलग, और होल्स आप देख सकते हो। इस तरीके का वुडन बोर्ड है और ये लिड्स दिए हुए हैं पुट करने के लिए। फाइंड द ट्विंस गेम है। तो गेम में जल्दी से आपको बता देती हूँ कैसे खेला जाता है। तो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली दिस गेम कम्स। जो आपको डिलीवर होता है इस तरीके से आता है। इसमें शीट इंसर्ट कर सकते हो। ये जो गेम है ना, आप देखो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। दिस इज हाउ द गेम लुक्स। अच्छा हैवी बोर्ड, वुडन बोर्ड है, और ये इस तरीके से इसमें शीट्स आती हैं कुछ। और जब भी लिड्स को ये ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो है शीट्स में बना हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्टिव रहता है। फाइंड द ट्विंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं सेम, मतलब ट्विन फाइंड करना होता है। जैसे अगर मुझे यहाँ विंड पाइप दिख रहा है, यहाँ इधर हारमोनियम दिख रहा है, तो समवेयर हियर एक हारमोनियम दिया हुआ है जो कि मैं खेलते खेलते पता करूंगी कैसा है क्या है। तो यस, ये एक फाइंड द ट्विन गेम हो जाता है, मेमोरी की बेस्ड गेम हो जाता है। मैं आपको एक चांस इसकी खेल के दिखा देती हूँ, पर उसके पहले बता दूं कि इसमें गेम में आता क्या है। जो 6 शीट आती हैं वो कितनी मज़ेदार रहती हैं। 6 नहीं, एक्चुअली 12 हैं आई शुड से, बट यस मैंने, हाँ ओके। तो इस तरीके से ये शीट्स रहती हैं। कई सारी शीट्स आपको दी जाती हैं और उसमें ये शीट्स में आपको दोनों साइड कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप इसमें देख सकते हो ना, इसमें आपको आराम से फ्रूट्स दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के। तो फ्रूट्स दिख रहे हैं यानी कि फैमिलियरिटी इंप्रूव होती है बच्चों की। अलग अलग फ्रूट्स, वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरी है, सब कुछ। और आपको हर चीज का एक दूसरा पैर भी दिखेगा। तो आपको 2 ऑब्जेक्ट सेम दिए जा रहे हैं हर चीज के। ये फ्रूट सेक्शन बस हो गया, यानी कि अगर मैं फ्रूट्स वाला बस इंसर्ट करती हूँ अकेले और फिर मैं इस गेम को खेलती हूँ, लुक एट दिस।
लिड किए स्ट्रॉबेरी आया, और फिर दूसरा मैं पिक करूँगी, इसमें मैंगो आया, तो मैं नहीं, मतलब इसे खेलना कैसे, तो ये सेम नहीं निकला तो मैं इन्हें वापस रख दूंगी। पर मुझे याद रखना है इसमें कि यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी देखा था, यहाँ मैंने मैंगो देखा था। अभी मैं तीसरे पे आती हूँ, दूसरी चांस पे अपनी। इधर पेयर है, यानी कि नाशपाती, आप लोग कुछ भी बोलते हो, आई डोंट नो। ये आया और फिर दूसरा मैंने पिक किया तो इधर ग्रेप्स आए, अंगूर, तो ये वापस रख दिया मैंने। इधर पाइनएप्पल आया, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ओके, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल मैंने यहाँ कहीं देखी थी, नहीं देखी तो नहीं थी, मैंने बताई थी शायद। फिर मैं यहाँ पर आ गई, बनाना अगेन डिफरेंट, और पपाया। अभी तक तो कुछ भी सेम नहीं निकला है, तो ये चलता जाएगा गेम। बनाना, फाइन, अभी मुझे बनाना दिख रहा है यहाँ पे, और बनाना पपाया मुझे यहाँ पे भी दिखा था, कि मैंने बनाना यहाँ दिखा था, राइट, तो मैं सही थी। तो यहाँ बनाना बनाना, तो इस तरीके से मुझे एक तरीके से मेमोरी पे काम करना पड़ गया। तो बनाना मैंने यहाँ देखा था, फिर मैंने यहाँ से पिक किया, तो यस बनाना सेम। तो अब ये लिड जो है ना, ये मेरे पास हो जाएंगी। तो आप चाहो तो इसे अकेले एक बच्चे को खिला सकते हो, या फिर अगर बच्चे ग्रुप में हैं या 2-3 बच्चे हैं, वो भी एक साथ खेल सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा लिड्स कलेक्ट करेगा वो विनर हो जाता है। ये गेम का तरीका हो जाता है इसका। और ये बस एक शीट इंसर्ट करने पे है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो ना, अक्सर हमने देखा है, जैसे अब मुझे याद हो गया ना, बच्चे छोटे कितने चालाक होते हैं कि इनको बनाना याद है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ गया, याद रह गया ये चीज़। तो अभी भी कभी भी आप जब नेक्स्ट टाइम खेलोगे उनको ये चीज़ याद रह जाएगी, और फिर ये गेम उनके लिए बोरिंग ना हो जाए। इसलिए ना जो शीट्स है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि आप या तो उन्हें इस तरीके से इंसर्ट करो, या इसे थोड़ा टर्न करके इंसर्ट करो। अभी मैंने कहाँ देखा था बनाना, यहाँ देखा था ना, अब बनाना यहाँ नहीं है, अब एप्पल है यहाँ पे, और एक यहाँ बनाना देखा था, यहाँ पाइनएप्पल है। तो ये गेम ना मतलब बोरिंग नहीं होने देता है, मोनोटोनसी आपको याद नहीं होगी प्लेस। आप जैसे इसका ओरिएंटेशन आप उसका बदलोगे, गेम का पूरा सीन ही पलट जाएगा। ओके, तो ये एक गेम है फाइंड द ट्विन, इसमें ट्विन ढूंढना होता है। तो ये जो गेम हो गया, पहला मैंने आपको ये पेंटो पजल दिखाया, बहुत इंटरेस्टिंग, ब्रेन टीजिंग से कुछ इसके पजल्स दिए हैं, बहुत ही बढ़िया पजल्स रहते हैं। यस, इफ यू हैंगिंग ऑन टू VR, आज हम लोग 4 से ज़्यादा उम्र के या 4 साल के बच्चों के लिए कुछ गेम्स लाए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से गेम्स हैं। तो ये पेंटो पजल, जिसमें मैंने एक स्लाइडर रख के ये पूरा फिल कर दिया, और दूसरा ये था हमारा मेमोरी गेम फाइंड द ट्विन। इसमें मैं एक एक लिड उठाऊंगी, और जब तक ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसे खेलती रहूंगी। तो ये 2 बच्चे भी खेल सकते हैं और एक बच्चा अकेले भी खेल सकता है, दोनों में ये मेमोरी इंप्रूव करने का काम करता है। तो मेमोरी स्किल पे अगर आपको खेलते खेलते बच्चों को डेवलप करानी, तो आप ये वाला गेम खेलो। देख रहे हो कितना प्यारा गेम है, ये मैंने आपको अभी दिखाया। अब जल्दी से आपको ना मैं बता देती हूँ स्मार्टो किड्स के बारे में, जिनकी ये एक्टिविटीज हैं। तो स्मार्टो किड्स की मैक्सिमम जो एक्टिविटीज है मैंने बताया, रिपीटेबल, रीयूजेबल, और आप देख सकते हो कैसे, क्योंकि ये देखो रिपीटेबल, रीयूजेबल, आप देख रहे हो, ये मैंने एक बार एक चांस खेल ली, और इन पीसेस को मैं उठा के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बैग में वापस रख दूंगी। अगर मैं इन्हें कुछ दिनों बाद भी खोलती हूँ तो ऐसा तो है नहीं ये खत्म हो जाएगा गेम, कोई ऐसी वन टाइम एक्टिविटी तो है नहीं, फिर से लेके बैठ जाऊंगी। अलग अलग चैलेंजेस हैं, उन्हें देख के सॉल्व करूंगी। आप देख सकते हो, अभी मैंने एक लेवल 1 आपको पहले मैं खेल के दिखाया, मैं आपको लेवल 2 जल्दी से बता देती हूँ। लेवल 2 में क्या करना है, लेवल 2 में आपको कोई भी 1 2 3 4 5 पीसेस लेके आपको ये जो स्लाइडर जो है ना, अब इसे मूव कर देना। लेवल 3 में हम लोग इसको फिल कर रहे थे, लेवल 2 में हम लोग ये एरिया को फिल करेंगे, स्लाइडर यहाँ रखें, और 5 पीसेस की हेल्प से। तो जैसे अभी मैं इसमें 6th वन लेती हूँ, 6th जो मुझे लग रहा है, उसमें 2 ब्लू पीसेस हैं, उन पीसेस को बाहर निकाल लिया। पीसेस बहुत अच्छे हैं, वुडन के, क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया क्वालिटी के ऊपर, वुडन के MDF के पीसेस हैं। येलो एंड अ ग्रीन पीस, ये सारे पीस मैंने यहाँ पे रख दिए, इनके थ्रू मुझे ये बोर्ड भरना है। तो यस, मैं शुरू हो रही हूँ। आई होप यू गाइज आर विद मी वॉचिंग अलोंग। तो यस, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि थोड़ी सच्ची में बहुत सोचने वाली अच्छी खासी एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग बहुत है। ओके,
देख पा रहे हो, दिस इज़ हाउ आई एम प्लेइंग। आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ टू बी प्लेड, बट सॉल्यूशंस भी हैं, बट इसको फिल कैसे करना है। वाव ब्यूटिफुल, तो इन्हीं से हो गया। आई वॉज एबल टू डू ओके। लेवल 3 मैंने खेल लिया 5 पीसेस का, बट देन इससे मैंने ये पूरा फिल कर दिया। लेवल 2 था ये, सॉरी, बट देन दिस वाज ग्रेट। मैंने इसी से इतने 4 पीसेस ज़रूर होगा ही भी ये कहीं के। इसमें मैंने एक येलो यूज़ नहीं किया, बाकी 2 ब्लू 1 येलो और 1 ग्रीन, यानी कि मैंने ये वाला सॉल्व कर लिया है। करने कुछ और चली थी, बट येस ये वाला सॉल्व हो गया है। तो इंडियन इंटरेस्ट लेवल 2 रह भी गया था, तो ये हो गया। पेंटो पजल कैसे खेलते हैं, फाइंड द ट्विंस आपको बता दिया। अब आपको तीसरा सुपर्ब सा एक्टिविटी बताने से पहले थोड़ा सा आपको जल्दी से बता दूं मैं ये सारा चीज़ कहाँ से लाई। तो स्मार्टो किड्स के ये जो एक्टिविटीज सेट है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और फर्स्ट क्राई और वेबसाइट सभी जगह मिल जाएगा। वुडन है, आप देख रहे हो, रिपीटेबल एक्टिविटी है और बहुत ही क्लासिक चीज़। क्या आपको ना आपको इसके ना, आप जब भी जाओगे खरीदने ना अमेजोन वगैरह पे देखना, आपको हज़ारों 5000 से ज़्यादा रिव्यूज़, आपको लाखों पेरेंट्स ने ख़रीदा हुआ है, तब जाके इतने सारे रिव्यूज़ उन लोगों ने खुश होकर दिए हैं। तो यू गो एंड सर्च, चेक आउट देम ऑन अमेजोन। अच्छे खासे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। वाकई बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ रहती हैं बच्चों के लिए। पेरेंट्स को काफ़ी पसंद आता है ये ब्रांड। 2 से 12 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो आपको कई तरीके के वैरायटी मिल जाती है। आपको बोर्ड गेम मिल जाएंगे, जैसे वुडन गेम मिल गए, जैसे ये सारे मैं दिखा रही हूँ। कार्ड गेम मिल जाते हैं, पजल्स मिल जाते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है, और जिक्सॉ पजल्स अकेले नहीं, क्यूब पजल्स भी आपको मिल जाती हैं। तो इतना वैरायटी रहता है। आपके बच्चों को कभी अलग अलग ऑप्शंस कई बार आपको चाहिए होते हैं ना, कि एक ही चीज़ नहीं खेलते रहे, एक ही तरीके का गेम, मोनोटोनस लगता है, बोरिंग लगता है। तो यस, ये सॉल्यूशन आपको स्मार्टो किड्स इजीली, उनकी वेबसाइट पर जाओगे आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाएंगी गेम्स की, अलग तरीके के। क्राफ्ट बेस्ड भी है, प्ले बेस्ड भी है, लर्निंग बेस्ड भी है। तो सब चीज़ का आपको एक होलसम कहते हैं ना लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा इनके पास में। तीसरी एक्टिविटी मैं बता दूं जल्दी से, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में रहती है। दे आर नॉट वे टू हाई। जैसा मतलब अगर ये मैं बात करूं, जैसे ये जो वुडन बोर्ड गेम्स है, तो अगर मैं जाऊंगी ऐसे, पहले तो गेम्स मुझे कहीं आसानी से मिलेंगे नहीं, मैक्सिमम प्लास्टिक के मिलते हैं। ये इनकी अच्छी बात है, ये वुडन गेम्स यूज़ करते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंट, मेड इन इंडिया ब्रांड है, और वो भी बहुत प्राइसी नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल से रेंज में आपको मिल जाएगी। बहुत डिसेंट क्वालिटी मिलती है। अफोर्डेबल में मतलब कुछ भी नहीं मिल जाएगा, क्वालिटी इज ऑल्सो डिसेंट। तीसरा जो निकला है वो है शेप लॉक पजल। शेप लॉक पजल में बेसिकली इस तरीके का एक बोर्ड निकलता है। देख रहे हो कितना सुंदर है ये, वुडन MDF उसके बने हुए, कुछ प्लास्टिक का नहीं। कितना कलरफुल सा ये शेप लॉक पजल दिख रहा है। शेप लॉक पजल इसको क्यों बोला गया आप देख लो। इसमें आपको अलग अलग शेप्स मिल जाएंगी, इंटरलॉक्ड, लॉक्ड टू फॉर्म दिस स्क्वायर। एक बड़ा सा स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, और इन सारी ही शेप्स को लॉक किया गया है इंटरलॉक करके। ये शेप लॉक पजल इसलिए नाम दिया इसे। इसका मैं अगर खुला वर्जन आपको दिखाऊं तो यस, आई हैव इट हियर। इस तरीके से निकलता है, और आपको ये तरीके से आप देखना, ये सारे पीसेस हो गए पजल के। इतना इतना अच्छा क्वालिटी आपको दिख रही होगी। जब भी छोटे बच्चे को खिला रहे हो तो आप शुरू ऐसे कर सकते हो। 4 साल का बच्चा, उसको शेप्स का आइडिया है या नहीं है दोनों पर, इस तरीके से आप उसे शुरू कर सकते हो। पहले 1-2 कुछ आप उसे ऑब्जेक्ट्स को, वुडन ये पीसेस को मैच करने को बोलो। जैसे इसको स्टार को इसको इससे मैच करने को बोलो। छोटा बच्चा ऐसे शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे वो बोर्ड पे मूव करेगा। तो जितना ज़्यादा वो लॉक कर सकता है इन शेप्स को, और शेप्स का आइडिया भी उसी टाइम पे देते जाइए। जैसे मैं आपके सामने कहती हूँ, जैसे मुझे अभी मैंने शुरू किया तो मुझे स्टार ये दिख गया। स्टार के बाद अब मैं ढूंढूंगी कहीं पे मुझे सेमी सर्कल, नहीं तो ये क्या है, हेक्सागोन। हेक्सागोन या सेमी सर्कल मुझे दिख जाए तो मेरा हंट वो रहेगा। अभी सपोज मुझे हेक्सागोन या सेमी सर्कल, राइट, तो मुझे इस सेमी सर्कल मिल गया है क्या? देखो ये मैंने यहाँ लगा दिया। अभी या तो मैं ये ट्रायंगल देखूँ एक साइड में, नहीं तो चाहो तो मैं हेक्सागन भी देख सकती हूँ। तो इन सारे पिजल्स में से फाइंड कर देगा वो। तो हेक्सागन मुझे बहुत इजीली दिख गया है। एंड
इसको मैं इस तरीके से लगा दे रही हूँ, कैन यू सी। इस तरीके से बोर्ड पे रखना होता है इन सारों को, और जितने ज़्यादा लॉक कर पाए बच्चों को धीरे धीरे आइडिया आएगा। शुरुआत में एकदम पूरा फिल करना नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। बट देन दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। उसको शेप्स का आइडिया देने के लिए कितनी बढ़िया सी एक्टिविटी डिज़ाइन की है, वो भी कंप्लीट वुड की। अभी इधर मैं स्क्वायर लगा दूंगी दैट आई कैन सी। और यस उसके बाद कुछ बचा है क्या? रेक्टेंगल यहाँ पे मैं ढूंढूं तो मुझे रेक्टेंगल तो नहीं, पर ये कुछ पीसेस मिल गए हैं। इस तरीके से पूरा एक्टिविटी आप देख सकते हो। मुझे ये जैसे मिल गया है, आई डोंट नो ये कहाँ आना है, मे बी आई एम मिस्टेकन समवेयर, बट देन ये यहाँ आएगा, दिस आई नो। और उसके बाद सर्कल भी मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी धीरे धीरे। जब बच्चा बहुत अच्छे एडवांस लेवल पे पहुँच जाएगा तो ही कैन फिल दिस कंप्लीट पजल। तो यस, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ये आपको तीसरी एक्टिविटी की तरीके से ये मिनी एक्टिविटी सेट में मिल जाता है। इसका नाम है शेप लॉक पजल। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो यू कैन जस्ट मैसेज देम ऑन देयर व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 8799576722। आई होप आप सबको ये गेम्स बहुत पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि प्राइस बहुत अच्छी है। प्राइस रेंज में भी कोई वो नहीं। अगर आप उसके बाद भी अगर आप अपना स्मार्टो किड्स की वेबसाइट पर जाकर परचेज करते हो तो आपको और फ़ायदा हो जाता है। मतलब ऑलरेडी ये इनका जो वेबसाइट पर है ना, वो उससे थोड़ा अमेजोन फ्लिपकार्ट से आपको थोड़ा कम रेंज में ही वेबसाइट पर मिल जाएगा। पर वेबसाइट पर लेने का और ज़्यादा फ़ायदा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं मानती हूँ, अगर आप ये वाली सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये जो फाइंड द ट्विंस हो गई, जिसको मैं खेल के दिखाऊं क्या एक बार? हाँ ठीक है, बता देती हूँ। जैसे इसमें जो 6 शीट निकली थी उनके बारे में बता देती हूँ। तो अलग अलग थीम पे शीट्स निकलती हैं। हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए अलग अलग, इससे फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप वेबसाइट से ये सारे स्मार्टो किड्स के प्रोडक्ट्स अगर एक भी लेते हो, परचेज करते हो, फिर वो आपको एक लिंक देंगे। अगर उस लिंक के थ्रू, वो लिंक अगर आप अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर कहीं पे भी शेयर करते हो, जो भी ये एक्टिविटीज़ और गेम्स परचेज करने को ढूंढ रहे हैं, और आपकी लिंक के थ्रू अगर वो लोग कुछ परचेज करते हैं तो आपको इसका एक कैशबैक जाता है। कुछ अमाउंट का कैशबैक आपको वॉलेट में जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो वेबसाइट पर और कुछ आगे खरीदने के लिए। जैसे सपोज मैंने आपको अगर अपनी लिंक से रेफर करके, अगर आप मेरी लिंक से कुछ खरीद रहे हो, तो आप जो खरीद रहे हो उसका कुछ शेयर मुझे कैशबैक की तरह एज अ रिवॉर्ड, लॉयल्टी रिवॉर्ड मुझे जाता है। इतना ही नहीं है, यही बंद नहीं हो जाता है। अगर उनके थ्रू, उनकी लिंक के थ्रू, अगर मैंने आपको रेफर किया और आप अपनी लिंक के थ्रू किसी और को भी इस सर्कल में लाते हो, तो वो भी अर्न करेंगे और मैं भी अर्न करूंगी। तो सबके लिए एक बहुत ही अच्छा एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाता है। इससे क्या होता है ना, जब भी आपको कैशबैक्स जो भी कलेक्ट होता है ना, वो स्मार्टो किड्स की वेबसाइट पे आप कईयों बार यूज़ करते रहते हो। सबसे अच्छी बात है ना, ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको लिंक दिया, आपने एक बार परचेज किया और मुझे रिवॉर्ड मिल गया, वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं, आप जितने परचेजेस करते जाओगे उसका कुछ ना कुछ कैशबैक मुझे हमेशा फॉर लाइफ टाइम आता रहेगा। और यही अप्लाई करेगा उन पे भी, उनके थ्रू भी अगर कोई परचेज करा तो उनको भी आएगा और मुझे भी आएगा। इनडायरेक्ट रेफरल भी मिलता है फॉर लाइफ टाइम, विच इज सुपर अमेजिंग। यू गाइस, आप देख सकते हो, अगर मतलब आप कोई कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो जिसमें ये खेलने वाले टॉयज या एक्टिविटीज आप सर्च कर रहे हो, और अगर आप उस जगह ये अपनी खरीद की ये लिंक का यूज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, रेफरल्स गेन कर रहे हो, तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है आगे की परचेज, आगे की एक्टिविटीज़ जो भी आप खरीदते हो उनके लिए, क्योंकि बहुत सारा कैशबैक्स आप कलेक्ट कर लेते हो। तो यस, बहुत ही अच्छा, अगर शेयर करते हो तो उनको भी फ़ायदा और आपको तो है ही है। तो ये वेबसाइट से खरीदने के फ़ायदे हैं कुछ स्मार्टो किड्स के प्रोडक्ट्स के। बाकी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सभी जगह आपको मिल जाएगा। और ये जो आज का 3-in-1 मिनी एक्टिविटी सेट था, आपने देखा वुडन का इंटायरली बना हुआ, इतने इंटरेस्टिंग पजल बोर्ड्स, गेम पजल्स दिए हैं, वुडन बोर्ड्स के हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं।
डेफिनेटली आपके बच्चों के लिए ना एक तरीके से 3 गेम हो गए, रखे रखाए 3 गेम जो कि लाइफ लॉन्ग रहेंगे, क्योंकि रिपीटेबल हैं और रीयूजेबल हैं ये सारी ही एक्टिविटीज़। इसके अलावा इनकी और क्या खास बात, जो मैंने बताया ना, ज़ीरो प्लास्टिक है। मतलब इनका कैसा रहता है ना, इन एक्टिविटीज़ में तो आपको कोई भी प्लास्टिक फॉर श्योर देखने नहीं मिली। इनके मैक्सिमम पोर्टफोलियो के मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक फ्री हैं। जो हम देखते हैं आजकल बच्चों के प्रोडक्ट्स, बेसिकली सब लोग सस्ते के चक्कर में बस प्लास्टिक यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इनके आज भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक फ्री हैं। दे आर ईदर मेड ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, MDF, वुड, अच्छी क्वालिटी के ही मिलेंगे, बट येस प्लास्टिक कम से कम नहीं तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही मिलती है, विच इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट गुड थिंग। बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ में क्या बता रही हूँ आपको कि ये जो है ना, आप अगर आप जाओगे देखने, ये जो स्मार्टो किड्स गुजरात, अहमदाबाद गुजरात से शुरू हुए, अभी ये कुछ ही सालों में अमेज़ॉन पे देवर द ये सिलेक्ट हुए थे अमेज़ॉन लॉन्च पैड प्रोग्राम के लिए, और ये टॉप मोस्ट गिफ्टेड ऑप्शन में आजकल आते हैं। मतलब अगर आप बच्चों के कुछ गिफ्ट करने का सोच रहे हो तो टॉप, ये जो स्मार्टो किड्स जो ये एक्टिविटी सेट्स और ये जो बॉक्सेस निकालती है, एक्टिविटी बॉक्स एक्टिविटीज़, दे वर अमंग द टॉप मोस्ट गिफ्टेड कैटेगरीज में ये सिलेक्ट हुए थे। टॉप मोस्ट गिफ्टेड कैटेगरीज अमेज़ॉन लॉन्च पैड प्रोग्राम ने इन्हें सिलेक्ट किया था। ऑल्सो आपको अमेज़ॉन पे पेरेंट्स के दिए हुए हज़ारों रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। और इनफैक्ट ये ना 20,000 सिटीज़ में, अब गुजरात अहमदाबाद से शुरू हुआ, अब ये 20,000 से ज़्यादा सिटीज़ में पहुंच गया है। लाखों पेरेंट्स ने ऑलरेडी ख़रीद लिया है, यूज़ करके दे आर हैप्पी। सो येस, ये जो एक्टिविटी जो आप देख रहे हो, ये सब स्मार्टो किड्स की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आज मैंने 3 डिस्प्ले में दिखाई। आप देख रहे हो कौन कौन सी हैं। एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी शेप लॉक पजल, जिसमें बच्चों को शेप्स का आइडिया लगेगा, ज्योमेट्रिक शेप्स का, अलग अलग शेप्स का, उसकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगी साथ ही साथ में। सारी एक्टिविटीज़ ना चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन की हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखा है कि कोई भी एक्टिविटी ना बच्चों की एज से ज़्यादा टफ, उनको मतलब एज अप्रोप्रिएट हो, ज़्यादा टफ भी ना लगे, ज़्यादा ईजी लगे तो कि बोर हो जाए, वैसा भी ना लगे। तो जैसे अब मैं दूसरी ये दिखाऊँ ना आपको, ये शीट जो दूसरी थी फाइंड द ट्विंस में, आप देख सकते हो इसमें आपको सब व्हीकल्स या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही मिल रहे हैं, और एक साइड आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं। तो देख सकते हो कितना फेमिलियरिटी लगती है। इसके अब नाम आप बता दोगे धीरे धीरे करके, बच्चों को आइडिया लगता जाएगा। इसी के साथ एक और अगर शीट आ जाती है तो उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आपको अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स दिख जाते हैं, पानी में रहने वाले फिशेज या जो भी और जानवर होते हैं वो ऑक्टोपस वगैरह, और एक साइड आपको बर्ड्स दिख जाती हैं। तो इतना सारा नॉलेज आपको आपके बच्चे को खेलते खेलते हो जाता है, तो प्ले बेस्ड लर्निंग हो जाती है, बहुत ही बढ़िया बात रहती है। अब जैसे मैंने ये शीट लिया, मैं तीसरा ही ले लेती हूँ इनफैक्ट, ये ज्योमेट्रिक शेप्स का जो भी है, इसको मैंने ऐसे इंसर्ट किया इसमें। और खेलना कैसे है, एक बच्चे के साथ मैंने अभी खेल के दिखा दिया था, एक अकेले में खेल रही थी। दूसरा में अगर मैं समझूँ कि मेरे साथ आप खेल रहे हो तो कैसे, यहाँ ट्राइंगल निकला, 2 चांस मिलेंगे पहले वाले को, और एक सेमी सर्कल निकला, ये यहीं पे रख दिया और कहीं ना कहीं रिटेन किया। अब मुझे कोई लिड्स नहीं कलेक्ट करने मिले, अब आपकी टर्न है तो मैं आपकी टर्न कर देती हूँ। तो दिस वाज, इधर एक रोम्बस मिला, इधर एक एरो मिला, ठीक है, रोम्बस और एरो। फिर मैं कर लेती हूँ, ये एक हेक्सागन दिख रहा है मुझे, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, आपका टर्न पे ट्राइंगल दिख रहा है, और ट्राइंगल मुझे यहाँ भी कहीं दिखा था, यस तो ये रहा ट्राइंगल। तो ये लिड्स जो है ना, अगर आपने ये कैच किया तो ये लिड्स आपकी हो जाएंगी। दूसरा टर्न आपको ही मिलेगा, स्टार, स्टार, और दूसरा सेमी सर्कल नहीं, ठीक है। अब मेरा टर्न आ जाएगा, तो रेक्टेंगल में जा मुझे, एरो, आई मिस्ड समवेयर, हेक्सागन नहीं है, ऑक्टागन है, और रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मैं स्मार्ट होके रेक्टेंगल उठा रही हूँ और इधर से एक रेक्टेंगल, तो ये मेरा हो गया। अभी दूसरा मैं टर्न करूँगी, सेमी सर्कल, मुझे यहाँ पे सेमी सर्कल, दिस इज हाउ अगेन आई एम विनिंग। फिर यहाँ स्क्वायर है, अब स्क्वायर मुझे पता नहीं कहाँ है, तो नहीं यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, वो कुछ और ही था। रोम्बस, रोम्बस, लुक एट इट,
ऑक्टागन मैंने पहले लिखा था, ये मिल गया मुझे कुछ कर्व्ड एजेस का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये गेम फाइंड द ट्विंस मेमोरी पर काम करता है, इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को। तो ये एक गेम, ये जो गेम था ये इसका नाम है फाइंड द ट्विंस। अगर आप लोग को पसंद आता है, आप इंडिविजुअली भी अगर प्रोडक्ट का नेम टाइप करते हो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगर आप मिनी एक्टिविटी सेट के साथ लेना चाहते हो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई और वेबसाइट सभी जगह मिल जाएगा। वेबसाइट पर मैंने आपको बता दिया है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स इजीली अप्लाई हो जाते हैं, प्लस आपको जो लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा रहता है वो आप देख सकते हो, क्योंकि आप भी उसमें कई सारा डिस्काउंट पा सकते हो और अपने जो भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करके उनको भी हेल्प कर सकते हो, उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे, आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक एक्टिविटी हो गई। और जो पहली वाली एक्टिविटी थी उसको मैं एक बार और आपको इंटरेस्टिंग सा बता देती हूँ। जो पहली पेंटो पजल थी वो इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी, उसमें आपको जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, उसमें आपको ये गेम बोर्ड मिलता है और कुछ पेंटो पीसेस मिलते हैं। आई हैव स्प्रेड एवरीथिंग हियर। कुछ पेंटो पीसेस आपको मिल जाते हैं इस तरीके से 10 कुछ, और आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक ही गेम के अलग अलग लेवल्स। 4 साल का बच्चा है शुरुआती में, तो ही कैन प्ले इजीली। ये वाला इजीली नहीं, बट हाँ थोड़ा सा एफर्ट्स करा के अगर आप सिखाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एंजॉय बहुत करते हैं, एक्टिव कुछ बच्चे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर 4 साल से बड़े बच्चे के लिए मतलब ये सारे गेम्स 4 साल से बड़े बच्चों के लिए ही हैं। तो शुरुआती में ये लेवल 1 एक होता है बिगिनर लेवल, तो उसमें आपको जो स्लाइडर है यहाँ प्लेस करना होता है। दूसरे उसमें आपको स्लाइडर लास्ट में प्लेस करना होता है। तीसरे में स्लाइडर हटा देना होता है। और हर लेवल पे आपको कुछ पीसेस होते हैं सिलेक्टेड, आपको चैलेंजेस दिया जाता है कि इन 3 पीसेस की मदद से आपको जो स्लाइडर के लेफ्ट साइड का जो राइट साइड का पोर्शन रहता है उसे फिल करना रहता है। तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। ये मैं बॉक्स आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आप गिफ्ट करने का सोचते हो तो भी ये बहुत अमेजिंग है। रिटर्न गिफ्ट आइडियाज़ अगर आप ढूंढते हो तो भी अच्छी, समर वेकेशन के लिए आप खरीदना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी सी ये कॉम्बो एक्टिविटी बॉक्स आपको मिल जाता है। तो दैट वाज अबाउट ऑल अबाउट टुडे यू गाइज। हमने आज 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ देखी और डेफिनेटली आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। यू जस्ट शुड चेक देम आउट। डेफिनेटली आप खरीदो, देखो, आपको बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात रिपीटेबल एक्टिविटीज़ है ना, तो आप कितना भी दिनों तक रख सकते हो, कितना भी सालों तक चलेंगी और आपका बच्चा खेलने में उतना ही इंटरेस्ट से खेलेगा। तो ये हटके एक चीज़ लगी मुझे। कई सारे एक्टिविटी बॉक्सेस में देखती हूँ, पेपर नहीं तो प्लास्टिक की नहीं तो कैसी भी चीज़ बना रहे हैं, बट एक्टिविटी वन टाइम और अगर हो रही है ना तो आप एक बार ही आप पैसा लगाते हो, वो सारा फिर एकदम आप फिर से उसे यूज़ नहीं कर पाते, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको लगता है कि वैल्यू नहीं आ रही है मनी की। तो यस, अगर रिपीटेबल रीयूजेबल एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टे करती है, लाइफ अच्छी रहती है, अच्छी क्वालिटी की बनी है और बच्चों को बार बार ये गेम्स खेलने में थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे देंगे तो बहुत मज़ा आता है बच्चों को खेलने में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज लाइफ and I hope you liked this 3-in-1 combo pack which I brought for you today. And उसके साथ ही please do not forget to follow our page Toys Hunt India. आपको मैं 3 बजे, 3:15, 3:30 बजे करीब रोज़ अक्सर ही इतनी अमेजिंग एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ। आपको हमारे चैनल पेज का यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको अपने बच्चों के लिए दिख जाएंगी। आप उसमें से चूज़ कीजिए आपको कौन सी पसंद आ रही है अपने बच्चे के लिए। क्राफ्ट बेस्ड भी होती हैं और प्ले बेस्ड भी होती है, लर्निंग बेस्ड, सब तरीके की एक्टिविटीज़, कार्ड गेम, बोर्ड गेम, वुडन के गेम्स, सब तरीके के जिक्सॉ पजल्स और क्यूब पजल्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा एट वन डेस्टिनेशन। सो यस, इसी के साथ आई वुड लाइक टू से बाय बाय टू ऑल यू गाइज। आप लोग का दिन बहुत अच्छा जाए एंड या बाय।